12वीं की परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट्स इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि अब क्या करें, उनके लिए क्या सही रहेगा। स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी अच्छा कोर्स चुनने को लेकर चिंतित रहते हैं। ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ परेशानी रहती है। तीनों स्ट्रीम का अभिप्राय यहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी से है। 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं ताकि करियर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वे अच्छे कोर्सों को लेकर बेहतर करियर बना सकें। दरअसल कोर्स सिलेक्शन एक ऐसा पहलू है जिसके आधार पर ग्रेजुएशन का सफर तय करना होता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को बेशक कोर्स से संबंधित डिसीजन काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन टॉप 5 विकल्पों के बारे में बताएंगे जो आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई में टेंशन फ्री कर देगा। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट समय से पहले जारी किया। पूरे देश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड बना लिया। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बिहार बोर्ड के चेयरमैन को पीएमओ की ओर से सम्मानित भी किया गया। वहीं सीबीएसई की ओर से 12वीं के सेकेंड टर्म का एग्जाम चल रहा है। अन्य प्रदेशों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। ऐसे में 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स के पास आगे का विकल्प क्या है? दरअसल 12वीं के बाद कई सारे साधारण कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर कोर्सेज आदि हैं। इन कोर्सों में तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स शामिल हैं। इसमें किसी तरह की कोई बैन नहीं है। आजकल जॉब के ख्याल से प्रोफेशनल कोर्सेज और कंप्यूटर कोर्स की काफी डिमांड है। अब तो हर ऑफिस में कंप्यूटर पर ही काम होता है, सरकारी हो या गैर सरकारी, अब इसके दायरे में शामिल हो गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्ट के अनुसार कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में जाकर खुद से पता भी लगा सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कोर्स सही होगा। इसके लिए एक्सपर्ट की भी वे हेल्प ले सकते हैं। कॉमर्स फैकल्टी वाले क्या करें? साइंस और आर्ट्स फैकल्टी की तुलना में कॉमर्स में कम स्टूडेंट रहते हैं। 12वीं कॉमर्स से पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन में कई कोर्सेज हैं। इसके स्टूडेंट्स फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ आदि से जुड़े हुए कई कोर्स कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 12वीं कॉमर्स के बाद बीकॉम करते हैं। इसमें कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बीकॉम के अलावा किसी कोर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। वैसे बीकॉम यकीनन एक अच्छा कोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई कर अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। इन कोर्सों में वे बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स के अलावा बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आदि को भी देख सकते हैं। इसमें से जो अच्छा लगे, उससे उन्हें इंटरेस्ट लगे तो उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, बीकॉम LLB में एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्लैट एग्जाम पास करना जरूरी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स को एक बात जरूर याद रखनी होगी कि एडमिशन के पहले एक बार संस्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें और कोर्स के बारे में एक्सपर्ट से अनिवार्य रूप से समझ लें। इसके साथ ही 12वीं कॉमर्स के पास आउट स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस शामिल है। आर्ट्स फैकल्टी वाले क्या करें? आर्ट्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट्स के पास भी कोर्सों को लेकर कई विकल्प हैं, जहां वे आगे की पढ़ाई कर अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आर्ट्स में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके रास्ते ही BPSC, UPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम का सफर तय हो सकता है। वैसे 12th के बाद आर्ट्स स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जिन्हें जल्दी जॉब की जरूरत है वे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। इन कोर्सों में डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म आदि प्रमुख है। हालांकि इन रेगुलर कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज में साइंस स्टूडेंट्स भी साइंस फैकल्टी वाले क्या करें?
12th के बाद साइंस स्टूडेंट्स के पास कई सारे अच्छे कोर्सेज को करने का विकल्प होता है, मसलन MBBS, BDS, BSc, BTech, BArch आदि। दरअसल 12th साइंस फैकल्टी दो हिस्सों में बटी होती है, PCM और PCB। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले 12th PCM पास आउट की बात करते हैं। देखा जाए तो मैक्सिमम 12th PCM के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं, वहीं जो स्टूडेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे BSc कर सकते हैं। इसके अलावा PCM के स्टूडेंट्स कॉमर्स और आर्ट्स के भी लगभग सभी कोर्स कर सकते हैं। PCM के स्टूडेंट्स बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मर्चेंट नेवी आदि में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पायलट और रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम के तहत संचालित कोर्सों की वे पढ़ाई भी कर सकते हैं। पायलट क्रैक करने वालों को इंडियन फ्लाइंग स्कूल की ओर से 2-3 साल का CPL प्रोग्राम करवाया जाता है, वहीं रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम निकालने वालों को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यदि PCM वालों को इंजीनियरिंग करने का इरादा है तो वे JEE मेन के रास्ते टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में BTech कर सकते हैं। वहीं अगर IIT में एडमिशन लेना है तो इसके लिए उन्हें JEE मेन के साथ JEE एडवांस भी निकालना होगा। इसी तरह बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वे डॉक्टर बनने के लिए MBBS, BDS आदि कर सकते हैं। वे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिसिन एवं बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ साइंस, BSc in agriculture, B Pharma, biotechnology, bioinformatics, bachelor of physiotherapy, microbiology, genetics, environmental science, forensic science, nursing, bachelor of veterinary science and एनिमल हस्बेंड्री आदि कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन MBBS, BDS, BHMS या फिर BUMS में एडमिशन के लिए उन्हें नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। नीट के स्कोर के हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा पैरामेडिकल में भी लगभग दर्जन भर कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ भी वही नसीहत है कि स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार संस्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कर लें और कोर्स के बारे में एक्सपर्ट से अनिवार्य रूप से समझ लें। नौकरी चाहने वाले क्या करें? अभी तक हमने वैसे स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी दी है जो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं या किसी कारण से पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, वैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह जॉब अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हैं, एयरमैन, इंडियन नेवी ऑफिसर, कांस्टेबल, राज्य पुलिस, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D, शॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिंग, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट समेत अन्य जगहों के लिए ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहीं भी एडमिशन ले अथवा नौकरी में जाएं, लेकिन वे एक बार अपने पेरेंट्स और एक्सपर्ट से इसके बारे में जरूर सलाह मशवरा कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपके बेहद काम आएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।